नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। स्वागत है आपका रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि सभी दलों को सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण फतेह करना है। राजनीतिक दलों की सेनाएं दौड़ रही हैं, इनके सेनापति घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े हैं। हर राज्य, हर जिले में पार्टियां अपना परचम लहराना चाहती हैं क्योंकि सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं कि सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। रणभेरी 2022 में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका मास्टर स्ट्रोक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। कोई पार्टी सम्मेलन कर रहा है तो कोई पार्टी यात्राएं निकाल रहा है। इतना ही नहीं, सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को भी साधने में जुट गए हैं। बात जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की आती है तो इस पार्टी ने अब दिल्ली के बाहर के कई राज्यों में भी अपने पैर पसारने की कोशिश शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने यूपी में मास्टर स्ट्रोक मारा है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करें और योगी सरकार की महंगी बिजली से मुक्त कराएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर आदमी तो घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यूपी की जनता महंगी बिजली से बहुत दुखी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बेहतर काम किया है और दिल्ली में आज बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। बिजली के साथ यूपी में आज एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है। 24 घंटे के अंदर फ्री बिजली देने का वादा आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की महंगी बिजली से जनता काफी परेशान है, तो हुआ ना आम आदमी पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। जिनके घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भेज रखे हैं और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है, योगी जी की सरकार उनको अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि घबराना मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। वो पार्टी है जो बिजली महंगी करके अपना चंदा जुटाती है। लोग अपराधी नहीं है, इसमें लोगों को अपराधी की तरह जीने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहां पे भी करेंगे कि बिजली के बिल 0 आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल 0 करेंगे। और यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली महंगी हो रही है और योगी सरकार की महंगी बिजली से जनता काफी त्रस्त है। अगर आप आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं अपने वोट की ताकत से, तो अगले 24 घंटे के अंदर ही, यानी कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ही जो बिजली के बिल हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जो बिजली के बिल है आप फाड़ के फेंक दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाकई आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। यूपी की जनता महंगी बिजली से बहुत दुखी है, इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद तमाम जो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं वहां पर अपने पैर पसार रही है और तमाम तरीके के ऐलान और वादे आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अमित दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो 4 बड़े ऐलान किए हैं, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ती बिजली की महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे थे और आज उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने बिजली माफी की बात कह दी, बिजली का जो बिल है उसकी माफी की बात कह दी।
देखिए, दो चीजें हैं। आम आदमी पार्टी कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ऐसे में अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और यही बड़ी वजह है कि जब तमाम नेताओं से हमारी बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास एक ही चीज है, वो है दिल्ली मॉडल। और दिल्ली में जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, लगातार उन्हें जीत मिल रही है और तमाम विपक्ष जो है वो धराशायी हो चुका है। और ऐसे में यही मॉडल जो है वो पूरे देश में उन्हें आगे ले जा सकता है। और इसी का एक नमूना जो है आज मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में पेश किया गया। दिल्ली की जहां तक बात है, यहाँ पे खास तौर पे बात करें, जब सरकार आई थी तभी 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की बात हुई थी और उसके साथ ही बिजली बिलों की सब्सिडी की बात हुई थी। अभी भी जो 100 और 200 यूनिट है वो लगभग फ्री बिजली है, वहां पे लोगों को बिल नहीं देना होता है। और इसके अलावा जो अन्य बड़े प्रोजेक्ट है वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो जाहिर तौर पे ये मॉडल कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भाया है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ लगातार परफॉर्म कर रही है। अब यही मॉडल जो है वो यूपी में पेश किया गया। यूपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, यूपी में किस तरह से महंगी बिजली है और बिजली की आपूर्ति हालांकि जरूर कुछ ठीक कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो बिलों की मार है, जो मीटर्स की मार है, उससे जनता कहीं ना कहीं परेशान है और आम आदमी पार्टी इस नस को बखूबी जानती है। और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली में 300 दिल्ली मॉडल की तरह अब यूपी में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है, तमाम बिलों को माफ करने की बात कही गई है। हालांकि ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई सरकारें जो है वो किसानों के ऋण की बात करें, बीजेपी की योगी सरकार जब आई थी तब भी किसानों का फसली ऋण माफ किया गया था। तो इस तरह की चीजें जो है वो राजनीति में जाहिर तौर पे होती है और आज वही मॉडल जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी में पेश किया है। जी अब बिल्कुल अमर जी, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, अयोध्या में दूसरे चरण की शुरुआत तिरंगा यात्रा की गई और देखा गया कि काफी जन समर्थन जो है उस तिरंगा यात्रा को मिला और अब ये 4 बड़े ऐलान कर दिए हैं बिजली को लेकर, लेकिन क्या इतना काफी है अमित जी? मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जनता को डिसाइड करना है। राजनीति में कुछ भी जो है वो स्थिर नहीं होता, अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए होती है। यहाँ पे जनता ही निर्णायक भूमिका में होती है, जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि वहां पे फाइट कर रही है, पहली बार आम आदमी पार्टी वहां पे चुनाव उस तरह से लड़ रही है, सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया गया, ये भी कहा गया कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ मॉडल रखना पड़ेगा जिससे कि जनता अट्रैक्ट हो और जनता उस तरह से रिएक्ट करे। हालांकि बहुत चूंकि अब जो आम आदमी पार्टी के प्रयास है वो खासतौर कितनी उन्हें सफलता दिलाते हैं ये देखना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली मॉडल है उसे कई बार कई पार्टियों ने फॉलो किया है। यहाँ तक कि कई राज्यों में बीजेपी ने खुद बिजली पे सब्सिडी देने की बात कही है, तमाम अन्य चीजों की बात कही है। तो दिल्ली मॉडल जिसकी बात की जा रही है वो मॉडल जो है वही आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी है और वो उसी का लगातार उपयोग करते। कितना लाभ होगा ये आगे देखना होगा, किस तरह जनता रिएक्ट करती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से फुल प्लेस मैदान में दिख रही है। बिल्कुल अमित जी, लेकिन यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी के लिए कहती आई हैं कि इनके पास बिजली मुफ्त देने के अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये जब भी आते हैं हमेशा बिजली मुफ्त की बात करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर कहीं और की भी बात कर ले, तो जाते तो बिजली को मुफ्त करना और बिजली में 300 यूनिट देना, 200 यूनिट देना, ये हमेशा बस इसी पर बात करते हैं। तो इसको लेकर राजनीति जो है वो भी काफी गर्म रहती है और हमेशा आम आदमी पार्टी को ये बात सुननी पड़ती है कि आप सिर्फ बिजली पर ही बात करते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दे नहीं। क्योंकि कल जिस तरीके से योगी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 मेडिकल कॉलेज के लिए कहा वो मास्टर स्ट्रोक के तरीके पे देखा जा रहा था, लेकिन आज ये बिजली वाली बात हुई, इसको मास्टर स्ट्रोक के तरीके पे देखा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रही। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर बिजली की बात करती है, लेकिन मुद्दा सिर्फ बिजली का नहीं है। तमाम पार्टियों की बात करें तो अखिलेश यादव ने कैसे लैपटॉप देने की बात कही थी, उसके बाद जिसकी मैं योगी सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कन्या विद्याधन की बात हो या योगी सरकार के बात किसानों के ऋण माफी की बात हो, तमाम चीजें जो है वो पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है और अपने अपने एजेंडे के अनुसार पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में उतरती रही, अपने अपने मैनिफेस्टो को जारी करती रही है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो खुद कांग्रेस ने किसानों को तमाम उन लोगों के लिए बात की थी कि उन्हें 72,000 पर साल की इनकम करवाई जाएगी, यानी जिन लोगों को 72,000 की इनकम नहीं
हो रही है, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से यानी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो फिर कांग्रेस इस तरह से पूर्ति करेगी। तो इस तरह की चीजें नई नहीं है। वो ये यहाँ पे ये अलग की बात है कि आम आदमी पार्टी बिजली की बात कर रही है, पानी की बात कर रही है, मेडिकल सुविधाओं की बात कर रही है, लेकिन तमाम पार्टियां जो है वो इस तरह की रणनीति अपनाती रही हैं। जी अमित जी, मैं यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीतता है उसके लिए दिल्ली का रास्ता बहुत आसान होता है, दिल्ली पर काबिज होना बड़ा आसान होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमारे पास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम अन्य बड़ी पार्टियां और भी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से प्रयासरत है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर जब हम लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कितनी उन्हें सफलता मिलती है देख कि यूपी की जनता को विकल्प की जरूरत है। अभी उन्हें कोई यहाँ पे विकल्प जो है वो यहाँ पे विकल्प नजर नहीं। उस विकल्प की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जाहिर तौर पे एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पे पेश हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली का जो मॉडल है वो, उसके आगे तमाम पार्टियां धराशायी हुई है। चाहे वो हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें जहां लोगों को फ्री दवाएं मिलती हैं, या महिलाओं को फ्री डीटीसी में यात्रा की बात करें, या हम बिजली पानी की बात करें, तो बहुत सारे मॉडल हैं जो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं भा रहे हैं, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार यहाँ पे सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं ये जनता ही तय करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे।